हेलो एवरीवन। अब जैसे जैसे एग्जाम्स करीब आते जा रही है सीए फाउंडेशन की, तो बच्चों के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर हम लोग लॉ के अंदर कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे। अब हमें महसूस हो रहा है कि हम लॉ को शायद हम उतना ध्यान नहीं दे पाए, तो हमने अब क्या करना चाहिए। देखिए, लॉ में अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो इसके दो मुख्य कारण हो सकते हैं। पहली बात, एक तो आपको प्रोविजन ही नहीं समझ में आया, और दूसरी बात, आपको प्रोविजन समझा है लेकिन आपको एप्लीकेशन में दिक्कत है। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको पहला या दूसरा कौन से इसमें दिक्कत है। मतलब एक तो प्रोविजन नहीं समझते या दूसरा एप्लीकेशन। देखो, अगर प्रोविजन नहीं समझते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इसको है ना, आपने इसको थ्योरी सब्जेक्ट समझ कर दनादन रट्टा मारने की कोशिश की है कि बस हम लोग रट्टा कर लेंगे, अपने को जम जाएगा। ऐसी बात नहीं है, ये बहुत ज्यादा एप्लीकेशन ओरिएंटेड सब्जेक्ट है बेटा। मतलब कैसे सर एप्लीकेशन ओरिएंटेड कैसे? हमने तो देखा है थ्योरी है। देखो, प्रोविजन को समझना और उसके बाद उसको केस लॉ के अंदर अप्लाई करना, इसे ही एप्लीकेशन ओरिएंटेड बोला जाता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप प्रोविजन को समझते हैं, जब तक आप उसके नींव को, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि इसका पर्पस क्या है, तब तक आपको कैसी चीजें समझ में आएंगी। तो प्रोविजन को हमको अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा। एक बार प्रोविजन हमें समझ गई तो उसके बाद हमें क्वेश्चन एंड आंसर्स की मदद से हम लोग उसके एप्लीकेशन को सीखते हैं। बच्चा क्या करता है, बच्चा ये सोचता है कि एक बार उसके हाथ में बुक आ गई, एक बार बुक आ गई, उसके बाद जितनी चीजें बुक के अंदर छपी हुई है ना, पूरी की पूरी चीजें मेरे को रिकॉल होना चाहिए, पेज बाय पेज नंबर भी लर्न हो जाना चाहिए करके। अगर आप ऐसी एक्सपेक्टेशन अपने से रखोगे तो कैसे बात बनने वाली है, मुझे आप बताइए, है ना। ऐसी चीजें तो पॉसिबल ही नहीं है। पहली बात तो ऐसी चीजें पॉसिबल ही नहीं है। और कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट भी आपको ये थोड़ी कह रही है कि आप एज इट इज रट्टा मार के लिखो करके। इंस्टीट्यूट भी यही चाहती है आप अच्छे से समझ लो, और जो कीवर्ड्स है वो कीवर्ड्स आप लिख लीजिए। देखिए, पहले क्वेश्चन की जो चीज है कि अपने को अगर प्रोविजन में दिक्कत आ रही है, प्रोविजन ही नहीं समझ रहा है कि लॉ क्या कह रहा है, तो उसके लिए तो रेगुलर क्लासेस ही मदद करते हैं। कि जो हमारे रेगुलर सेशंस होते हैं वो एकदम बढ़िया तरीके से मदद करते हैं, या वन शॉट सेशंस मदद करते हैं। लेकिन दूसरा, अगर आपको एप्लीकेशन से दिक्कत है तो ये सेशन आपको मदद कर सकता है। और वो कौन सा है मित्रों? वो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाला सेशन। ठीक है, तो आज रात में 8 बजे तो मैं सेशन लेने ही वाला हूं अनअकैडमी सीए फाउंडेशन प्रो चैनल के ऊपर, जहां पे मैं आपके साथ क्वेश्चन एंड आंसर्स का डिस्कशन करूंगा। तो ये एक प्रकार से बहुत ज्यादा मतलब आपको बेनिफिट हो जाएगा इस चीज से, जहां पे मैं क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करूंगा, प्रोविजन भी समझाऊंगा। अब आप इसे कहेंगे सर आप तो प्रमोट करो, अब एक तो आपको दिक्कत, उसमें से दिक्कत होने के बाद आपको चीजें बताओ तो आप बोलते प्रमोट कर रहे, मतलब हदी हो गई है ना, तो हदी हो गई ना यार ये। तो ऐसे केस के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर एप्लीकेशन से दिक्कत है तो आप ये सेशन की मदद से आपको बहुत फायदा होने वाला है। आप खुद चेक कर लीजिएगा। एक और बात, मैं इसके अंदर कीवर्ड्स वगैरह भी आपको मार्क करवा दूंगा कि क्या क्या कीवर्ड्स लिखना चाहिए। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ना, क्या कीवर्ड्स लिखे समझ नहीं आ रहा बोले इतने इसमें, तो ऐसे केस के अंदर मैं आपको कीवर्ड्स भी बता दूंगा। तो समझिए, आपको प्रॉब्लम को जानना है और उसका समाधान करना है आपको। तो जितने ज्यादा आप क्वेश्चन एंड आंसर्स को सॉल्व करोगे, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन एंड आंसर्स से रिलेटेड चीजों को देखोगे, तो ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करने वाला है। लिटरली आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करने वाला है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एक और चीज मैं बता दूं आपको कि ये जैसे ये क्वेश्चन बैंक की मदद से मैं आपको पूरे क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये क्वेश्चन बैंक igsir.in के ऊपर अवेलेबल है, तो आप वहां पे जाके ले सकते हैं इस क्वेश्चन बैंक को। तो इसमें बहुत सारे जितने भी आरटीपी एमटीपी के पीवाईक्यू के क्वेश्चंस है वो मैंने इंक्लूड करवा दिया हुई है कि इसमें कंपाइल करके पूरे रिपीटेटिव चीज को एलिमिनेट किया हो। लेकिन कुछ ऐसे रिपीटेटिव चीज जो मुझे लगता है कि इस चैप्टर से भी है, इस चैप्टर से भी है और इस चैप्टर से भी है, उसको रखा हूं मैंने। ठीक है, तो ये वाली सारी बातें इसके अंदर हो जाती है। थैंक यू सो मच। बाकी इस चैनल के ऊपर मैंने जो लॉन्च किया था वीडियो, आप देख सकते हैं बुक वगैरह का, तो आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए लॉ को अच्छे से पढ़िएगा मित्रों, क्योंकि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है यार जो आपको, समझिए बात को, जो आपको कहीं ना कहीं रोक सकता है सीए फाउंडेशन को क्रैक करने से। क्योंकि आप जानते हैं नया सब्जेक्ट है, थ्योरी ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, तो बच्चों को दिक्कत डेफिनेटली होती है इसके अंदर, राइट। सी यू ऑल इन टुडेज सेशन। अगर आपको दिक्कत है तो बाकी अदरवाइज आप पढ़ते रहिए अच्छी तरीके से। कॉन्फिडेंट होने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। जितने ज्यादा क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे लॉ में, उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस होने वाला है, राइट। ओके गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो क्या कर रहे हो, मैंने ऑलरेडी कमेंट सेक्शन के अंदर पिन करके रखा हो बेटा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर जुड़ जाइएगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच।